नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों ज्योग्राफी में काम आने वाले लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। पार्ट 1 लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हम कवर कर चुके हैं और इसी तरीके से हमने कवर किया है पार्ट 2। देखते हैं दोस्तों पार्ट 3 में क्या है। शुरुआत करेंगे हम बैरोग्राम से। रिकॉर्ड प्रोड्यूस बाय अ बैरोग्राफ इज कॉल्ड एज बैरोग्राम। दोस्तों बैरोग्राफ से जो हमें रिकॉर्ड मिलता है इस तरीके का, वो कहलाता है बैरोग्राम। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो जरूर देखिए। इट इज कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेड बाय अ बैरोग्राफ। दोस्तों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंटिन्यूसली नापा जा रहा है इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा, उसकी रिकॉर्डिंग कहलाती है बैरोग्राम। वीकली रेक्टेंगुलर चार्ट्स रिकॉर्डिंग बैरोमेट्रिक प्रेशर एट अ गिवन स्टेशन। एक हफ्ते में किसी भी निश्चित जगह पर किसी भी स्टेशन पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा या कम रहा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कहलाती है बैरोग्राम। इंस्ट्रूमेंट मेक्स अ कंटिन्यूअस पेन एंड इंक ट्रेस ऑफ द चेंजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन चार्ट। दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये स्प्रिंग पर लोड ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से लीवर घूमेगा और इस तरह से रीडिंग आती है। ये रीडिंग ऊपर या नीचे इंडिकेट करती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा या कम है। तो दोस्तों ये जानकारी है बैरोग्राम की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डंपी लेवल। एक फिगर ये है डंपी लेवल, एक ये है, और इस तरीके से इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक लेवल और बिल्डर्स लेवल। इसे ऑटोमेटिक लेवल और बिल्डर लेवल भी कहा जाता है। It is commonly used leveling instrument to locate the points in the same horizontal plane. किसी भी समतल भूमि पर अगर हमें कोई पॉइंट लोकेट करने हैं उस काम आता है डंपी लेवल। Elevation of different points and distance between the points of the same elevation can be determined by the dumpy level. दोस्तों अलग अलग पॉइंट ए के लाइन पर कितने एलिवेशन से वो नापा जा सकता है डंपी लेवल से। The telescope is fixed to its support in dumpy level and hence it cannot be rotated in vertical axis. दोस्तों ये टेलीस्कोप है डंपी लेवल का, ये वाला पार्ट, ये वाला दोस्तों ये फिक्स रहता है और इसे मूव नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी रोटेटेड इन वर्टिकल एक्सिस, ये मूव नहीं हो सकता। ये है दोस्तों डंपी लेवल। ये आपके सामने दोस्तों फिगर प्लेन टेबल की, जैसे टेबल होती है वैसे ये टेबल है, लेकिन हम यहाँ पर इसको बोलेंगे प्लेन टेबल। An instrument like a drawing board on a tripod with a ruler and used for plotting the lines of survey directly from observation. दोस्तों एक सिंपल ड्राइंग टेबल की तरह है या ड्राइंग बोर्ड की तरह है, जिसे ट्राइपॉड पर रखा जाता है। एक फिगर ये आपके सामने, एक ये आपके सामने, इसके साथ एक रूलर होता है और जब हम सर्वे करते हैं तो उस समय लाइंस प्लॉट की जाती हैं इसी टेबल पर। Plane table surveying is a graphical method of surveying that is carried out to prepare maps, plans and also used to collect details through field observation। और जब आप फील्ड के ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर मैप बनाना है आपको या प्लान बनाना है, टोपोग्राफिक डिटेल लेनी है, तो दोस्तों इसी टेबल पे बनती है। Drawing sheet is fixed onto the tabletop, observations are made to the objects, distances are scaled down and the objects are plotted in the field itself। दोस्तों यहाँ पर पूरी व्हाइट शीट लग जाएगी, उसको पिन अप कर दिया जाता है और स्केल से फिर मैप बनता है और इसी पर ऑब्जेक्ट फिक्स किए जाते हैं और आपका मैप तैयार किया जाता है। और अब आपके सामने फिगर है दोस्तों प्रोट्रैक्टर का। ये आप देखते हैं स्कूल लेवल पे भी आपने देखा होगा। प्रोट्रैक्टर इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड मेजर प्लेन एंगल्स। प्लेन एंगल मेजर करने का काम आता है दोस्तों प्रोट्रैक्टर। सिंपलेस्ट प्रोट्रैक्टर कंप्राइजेस अ सेमी सर्कुलर डिस्क ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। दोस्तों जो सबसे सिंपल होता है वो ये वाला आपके सामने, जिसे हम हिंदी भाषा में डीबी कह देते हैं, 0 डिग्री से 180 डिग्री। और एक बड़ा प्रोटेक्टर भी होता है दोस्तों पूरा इस तरीके से, जिसमें 0 से लेकर 360 तक आप एंगल नाप सकते हैं। और अब हम बात करेंगे दोस्तों साउंड मीटर की। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, आवाज नापने वाला इंस्ट्रूमेंट। ये रही दोनों पिक्चर आपके सामने। शॉर्ट में इसे एसएलएम भी बोल सकते हैं, साउंड लेवल मीटर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉमनली हैंड हेल्ड, एक इंस्ट्रूमेंट जो हाथ में ही यूज किया जाता है। डिजाइन टू मेजर साउंड लेवल, आवाज का लेवल नापने के लिए कि आवाज कितनी ज्यादा है या कम है। इट रेस्पॉन्ड्स टू साउंड इन अप्रोक्सीमेटली द सेम वे एज द ह्यूमन ईयर। जिस तरह से आपके कान को सुनाई देता है ज्यादा या कम आवाज, उसी तरीके से साउंड मीटर नाप सकता है। मीटर कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोफोन फॉर पिकिंग अप द साउंड। दोस्तों इस मीटर के अंदर माइक्रोफोन होता है जो आवाज पकड़ता है एंड कन्वर्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोस्तों इस तरह से डिस्प्ले आपके सामने आता है। इस डिस्प्ले को देख के हम बता सकते हैं कि साउंड का लेवल क्या है।
इंटेंसिटी ऑफ नॉइज और साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल यूनिट्स, डीबी। दोस्तों आवाज या साउंड को हम डीबी में नापते हैं, विच कैन बी रेड डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्प्ले। डायरेक्टली हम डिस्प्ले से पता कर सकते हैं कि साउंड कितनी है। बात करेंगे अब हम सीज्मोमीटर की। सीज्मोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थ। दोस्तों सीज्मोग्राफ के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा एक बार जरूर देखिए। सीज्मोमीटर समझने के लिए हमें पहले सीज्मोग्राफ समझना पड़ेगा। तो सीज्मोग्राफ क्या करता है, आपके अर्थ के मूवमेंट, पृथ्वी के मूवमेंट को नापता है, एंड कंसिस्ट ऑफ अ ग्राउंड मोशन डिटेक्शन सेंसर कॉल्ड अ सीज्मोमीटर। और सीज्मोग्राफ में ही दोस्तों सीज्मोमीटर होता है कपल्ड विथ रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि सीज्मोमीटर सीज्मोग्राफ का ही पार्ट है। सीज्मोमीटर इज द इंटरनल पार्ट ऑफ सीज्मोग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीज्मोमीटर सीज्मोग्राफ का इंटरनल पार्ट है, विच में बी अ पेंडुलम और अ मास माउंटेड ऑन अ स्प्रिंग। जो जनरली दोस्तों एक पेंडुलम होता है या फिर एक भार है जो स्प्रिंग पे लगा होता है। और उसको सीज्मोमीटर को कभी कभी खुद को ही सीज्मोग्राफ भी कह देते हैं। The terms seismograph and seismometer are often used interchangeably। दोस्तों सीज्मोमीटर को सीज्मोग्राफ भी कह देते हैं या सीज्मोग्राफ को सीज्मोमीटर भी कह देते हैं, लेकिन सीज्मोमीटर सीज्मोग्राफ का ही एक पार्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, सीज्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो पृथ्वी के आपके मोशंस नापता है, अर्थक्वेक कितना है, भूकंप कितना है, वो चीज नापता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। बात करेंगे हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की। और अब आपके सामने पिक्चर है दोस्तों सीलोमीटर। ये रही एक पिक्चर, ये रही एक पिक्चर। सेल्फ कंटेन्ड ग्राउंड बेस्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग डिवाइस डिजाइन टू मेजर क्लाउड बेस्ड हाइट्स एंड वर्टिकल विजिबिलिटी। दोस्तों आसमान में बादल कितनी ऊंचाई पर है और बादल की हाइट कितनी है, और जब आप आसमान में देखते हैं तो आसमान कितना साफ है, इससे आइडिया लगता है सीलोमीटर से। डिवाइस फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ क्लाउड बेसिस एंड ओवरऑल क्लाउड थिकनेस। बादल कितना मोटा है और किस हाइट पर हम पता कर सकते हैं सीलोमीटर से। इट कैन डिटेक्ट अप टू 3 क्लाउड लेयर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ अगर बादल की 3 परतें भी होगी तो भी ये डिटेक्ट कर सकता है, जांच सकता है। One important use of ceilometer is to determine cloud ceilings at airport। और दोस्तों एयरपोर्ट पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब आपके सामने दोस्तों है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड मैप्स फॉर गाइडिंग कटिंग टूल्स ओवर कॉम्प्लेक्स पाथ्स। आर्टिस्ट स्पेशलाइजिंग इन मिनिएचर्स यूज पेंटोग्राफ टू अचीव ग्रेटर डिटेल। दोस्तों अगर मुझे कोई भी चीज बड़ी करके दिखानी हो, मैप पे छोटी होती है लेकिन मैं थोड़ा उसको एनलार्ज करना चाहूंगा, तो दोस्तों पेंटोग्राफ काम आता है। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ए है, ये बिल्कुल छोटा है इस वाली शीट पर या इस वाले पेपर पर। लेकिन जब मैं इसको एनलार्ज करके देखना चाहता हूं क्योंकि मुझे डिटेल्स लेनी है, तो पेंटोग्राफ काम आता है। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे ये एडजस्टमेंट नॉब है, ये फिक्स पॉइंट होता है, यहां पर उसको फिक्स कर दिया जाता है। ये होती है दोस्तों ओरिजिनल कॉपी जिसको मुझे एनलार्ज करना है, और ये है दोस्तों कॉपी जो मैंने एनलार्ज की है। दोस्तों ये सिमट कर बिल्कुल चौड़ा हो जाता है और ये जो छोटी इमेज है ये बड़ी हो जाती है। यही काम होता है पेंटोग्राफ का। ये जो एरो आपको बार बार खोल रहा है, ये इसी को इंडिकेट कर रहा है कि द पेंटोग्राफ इज यूज फॉर एनलार्जिंग द ड्रॉइंग्स। और अब आपके सामने अगला इंस्ट्रूमेंट है बारोमीटर, या फिर जिसे बेदीमीटर भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वाटर डेप्थ। पानी की गहराई नापने के काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट बारोमीटर होता है। Device for collecting water samples from a given depth of natural body of water in order to check water's physical and chemical properties and the organic and inorganic imputed contents। दोस्तों गहराई के साथ साथ जहां पर ये डाला जा रहा है वहां का वाटर सैंपल भी कलेक्ट किया जा सकता है और पता किया जा सकता है इस पानी के अंदर जहां पे इसको डाला गया है वहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कितनी है। 80 बाथोमीटर इज अ hollow metal cylinder with self closing lids with reversible thermometer या फिर रिवर्सिंग थर्मोमीटर। दोस्तों ये बिल्कुल हॉलो सिलेंडर जैसा होता है, इसमें रिवर्सिंग थर्मोमीटर होते हैं और इसको पानी में डाला जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया गहराई नापी जाती है और वाटर सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ओपिसोमीटर। एक तो ये पिक्चर आपके सामने और दोस्तों दूसरी ये। इसको उपयोग करने का तरीका दोस्तों इस तरीके से है, इस तरीके से इसको पकड़ा जाता है
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्वीमीटर, मीलोग्राफ और मैप मेजरर। इसको कर्वीमीटर भी बोलते हैं, मीलोग्राफ भी बोलते हैं और मैप मेजर भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ्स ऑफ आर्बिट्री कर्व्ड लाइंस। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइन सीधी नहीं है, तो ये लाइन की लेंथ कितनी है दोस्तों, इसी से नापी जाती है, जिसका एक और नाम है कर्वीमीटर या ओपिसोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ टूथ व्हील ऑफ नोन सर्कमफ्रेंस ऑन अ हैंडल। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें एक व्हील होता है जिसमें टूथ्स होते हैं, शार्प्स होते हैं, उसमें दोस्तों ये टीथ होते हैं, यहां पर इस जगह आप देख सकते हैं। आप इसको धीरे धीरे मूव करेंगे जहां पर आपको पता करनी है लेंथ की। चूंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसका सर्कमफ्रेंस हमें पता होता है, तो हम क्या करते हैं, ये टोटल लाइन की लेंथ कितनी है जिसको इसको घुमाया गया है, जिस लाइन पे इसको घुमाया गया है, पता करने के लिए हम व्हील के सर्कमफ्रेंस से हम मल्टीप्लाई करते हैं टीथ, जो इस पर टीथ है, और हमें पता लगता है कि जिस लाइन पर उसको घुमाया गया उसकी लेंथ कितनी है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर लेंथ्स ऑफ रोड्स, रिवर्स एंड अदर लाइन फीचर्स ऑन मैप्स। और दोस्तों रोड की लेंथ कितनी है, रिवर की लेंथ कितनी है, और मैप पर ये सारी चीज दिखाई गई हैं उनकी लेंथ कितनी है, यही काम आता है दोस्तों ओपिसोमीटर। नेक्स्ट इक्विपमेंट है दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास। ये रही पिक्चर और ये दूसरी पिक्चर आपके सामने। इट इज अ सर्वे इंस्ट्रूमेंट, ये एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, सर्वे में काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। डिजाइन फॉर मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन नापने काम आता है। As the name itself implies, the prismatic compass essentially consists of a prism for taking the observation correctly. दोस्तों जैसा कि नाम से पता है, इसमें प्रिज्म आ रहा है, तो प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इट इज पोर्टेबल, इसको इधर उधर ले जाया जा सकता है, एंड कैन बी यूज एज हैंड इंस्ट्रूमेंट और कैन बी फिटेड ऑन अ ट्राइपॉड। हाथ में भी यूज किया जा सकता है और इसको ट्राइपॉड पे भी रख सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स बोथ sighting and reading simultaneously. Due to this reason, it is extensively used in लैंड सर्विंग। दोस्तों इसको लैंड सर्विंग में बहुत उपयोग किया जाता है कि इसको यूज कर सकते हैं, और जब इसको यूज कर रहे हैं तो हाथ हाथ आप रीडिंग भी देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास। और ये है आपके सामने पिक्चर स्लिंग साइक्रोमीटर। इट इज यूज टू मेजर बोथ द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर एट ए टाइम। दोस्तों जब आपको ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर एक ही समय नापना हो तो जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है वो कहलाता है स्लिंग साइक्रोमीटर। These temperatures are a measure of humidity content in air. और ड्राई बल्ब और वेट बल्ब से हमें पता लगता है कि वातावरण में जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट है वहां पर आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है। देयर आर 2 थर्मोमीटर्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में 2 थर्मोमीटर है दोस्तों, एक ये रहा और ये रहा आपके सामने ड्राई बल्ब और वेट बल्ब। A rotating handle is attached onto the glass frame housing the arrangement of the thermometer to ensure that air in the wet bulb always in immediate contact with the wet bead. और दोस्तों ये हैंडल होता है जिससे उसको घुमाया जा सकता है। जैसे आप इसको पकड़कर घुमाएंगे तो ये वाला ऊपर वाला पॉट रोटेट करेगा। यूज फॉर चेकिंग ह्यूमिडिटी लेवल इन एयर कंडीशन रूम्स एंड इंस्टॉलेशन। दोस्तों एसी लगाने के बाद वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो एक तरह से हम ये जांचा जा सकता है कि उस रूम के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है इंस्टॉल करने के बाद। यूज इन द मेजरमेंट रेंज ऑफ 0 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और दोस्तों 0 से 100% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा कम है हम नाप सकते हैं स्लिंग साइक्रोमीटर से। और अब हम बात करेंगे हाइड्रोफोन की। अंडर वाटर डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ओशियन साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। दोस्तों पानी के अंदर रखा जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसको समुद्र में रखते हैं, और चारों तरफ से जो आवाजें हैं उन आवाजों को ये डिटेक्ट करता है, जांचता है। इट इज डिजाइन टू रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड बाय एम्पलीफाइंग एंड रिकॉर्डिंग दीज सिग्नल्स हाइड्रोफोन्स मेजर्स ओशियन साउंड्स विद ग्रेट प्रिसिजन। दोस्तों ये चारों तरफ से सिग्नल कलेक्ट करता है और उसको एम्पलीफाई करता है, बड़ा करके बताता है। इसको सिंगल भी यूज किया जा सकता है और कई सारे हाइड्रोफोन एक साथ यूज किया जा सकते हैं, और सबको मिलाकर एक बड़ा रिजल्ट आप पता कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन पता कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग यूज, इट कैन बी यूज टू ट्रैक फिश मूवमेंट। दोस्तों मछलियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के काम में आ सकता है, उनके साउंड से पता लगाया जा सकता है मछलियों के मूवमेंट के बारे में। अब आपके सामने दोस्तों लाइट मीटर, ये रहा डायग्राम और ये रही एक और पिक्चर। यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट कितनी ज्यादा है कम है वो नापता है। इट्स लाइट सेंसिटिव पैनल कंटेन्स सेंसर्स दैट ट्रैप द लाइट टू मेजर इट, डिस्प्लेइंग द रीडिंग ऑन इट स्क्रीन। दोस्तों आसपास जहां पर भी यूज किया जा रहा है वहां आसपास कितनी लाइट है ये कलेक्ट करता है, और डायरेक्ट डिस्प्ले से हम पता कर सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। In order to work properly, care must be taken to keep the sensor steady, keep the meter out of shade, and to make sure that the panel is facing the maximum sunlight available. दोस्तों इसको यूज करना है तो आपको छाया से दूर जाना पड़ेगा, और जहां पर
सबसे ज्यादा सनलाइट है वहां पर इसको देखना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल रीडिंग पता लगेगी। तो दोस्तों यहां हम कंप्लीट करते हैं पार्ट 3 लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट ज्योग्राफी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।